आपको एक्सपेरिमेंट करो और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो सुपर 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 हिट हो जाए तो आपको कैसा फील होगा। राइट नाउ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया है कि अपने बालों को घर पर ही हम नेचुरली किस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं, और मेरा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। आप खुद देख सकते हो मेरे बाल, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरी, और मेरे बाल देख लो आप, ये बिल्कुल नेचुरली ड्राइड हेयर है। और मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ और मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत देर से बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि दी प्लीज़ शेयर कीजिए कि किस तरह से घर पर ही हम अपने बालों को नेचुरली स्ट्रेट कर सकें, लेकिन जो चीज़ मैंने खुद अभी तक ट्राई नहीं की थी तो मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकती थी। तो मैंने ट्राई किया, रिजल्ट लिया, अब मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। तो चलो चलते हैं फ्लैशबैक पे कि मैंने इसको किस तरह से किया। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। आज की वीडियो है कि हाउ टू स्ट्रेटन अप योर हेयर एट होम नेचुरली, कि बालों को नेचुरल तरीके से हम किस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं, वो भी घर पर। पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। डिस्क्लेमर ये है कि गाइस, अगर तो आपके बाल बहुत ज्यादा कर्ली हैं, वेवी हेयर हैं, तो कोई भी नेचुरल रेमेडी आप कोई भी ट्राई कर लो तो नेचुरल अगर रेमेडी होगी, आपके जो कर्ली हेयर है वो बिल्कुल स्लीक स्ट्रेट नहीं हो सकते नेचुरल रेमेडी। ओनली केमिकल प्रोसीजर इज द मेथड टू स्ट्रेटन अप योर हेयर। और इसका 100% स्ट्रेटन अप, मतलब जैसे स्लीक स्ट्रेट हेयर आप चाहते हो, जैसे हम केमिकल ट्रीटमेंट से हमारे हेयर बनते हैं, तो वो नेचुरल रेमेडी से, किसी भी नेचुरल रेमेडी से नहीं बन सकते। क्योंकि टेक्निकली लॉजिकली अगर मैं आपको समझाऊं, हमारे जो हेयर फॉलिसाइल्स होते हैं उनकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है हमारी हेयर की बनावट, वेवी स्ट्रेट, उनकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस जो हमारे बालों के अंदर बॉन्ड्स होते हैं वो उसी तरह से टाइट, लूज, लॉक्ड होते हैं, जिसके कारण हमारे वेव्स आते हैं, हमारे बाल स्ट्रेट होते हैं। तो उस चीज को नेचुरली स्ट्रेटन अप करना, हम ये नहीं कह सकते इट इज इम्पॉसिबल, वी कैन। फ्रीक्वेंट हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली, ग्रेजुअली आपके बाल स्ट्रेट होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 100% रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा। कोई भी आप होम रेमेडी ट्राई कर देख लो, किसी से भी 100% नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ। स्ट्रेट होने के साथ साथ नेचुरली कंडीशन भी होंगे, नेचुरली स्मूथ भी होंगे, टेक्सचर इंप्रूव होगा और शाइन भी आएगी। ये सारा कुछ आपको साथ में मिल जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें हमें ऑयल्स चाहिए, कुछ ऑयल्स जो मस्ट हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप कोई भी ले सकते हो। दूसरा आपको चाहिए ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल भी आप कोई वाला भी ले सकते हो। थर्ड आपको चाहिए कैस्टर ऑयल, कोई भी कैस्टर ऑयल आप ले सकते हो। ये 3 ऑयल तो आपको चाहिए ही चाहिए। 2 ऑयल्स ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं तो आप इनको स्किप कर सकते हो। एक है आलमंड ऑयल और दूसरा है आर्गन ऑयल। तो ये ऑयल्स हमें चाहिए। और उसके अलावा हमें चाहिए एक खाली स्प्रे बॉटल, खाली बॉटल चाहिए स्प्रे करने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, कोई भी मुल्तानी मिट्टी आप ले सकते हो। एक बाउल चाहिए और लास्ट में आपको चाहिए कच्चा दूध। ये सारी चीजें हमें चाहिए। अब इनको यूज किस तरह से करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारा कुछ हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर लेना और ट्राई भी कर लेना। तो सबसे पहले मैं 1 स्पून कोकोनट ऑयल का ले रही हूँ एक कांच के बाउल में, और 1 ही स्पून मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल, और 1 ही स्पून मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। ये तीनों ही ऑयल्स का 1-1 स्पून हमने ले लेना है। जो कोकोनट ऑयल है उसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, बाकी ये दोनों स्पून्स 1-1 स्पून भर के ले रही हूँ। उसके बाद जो मैंने ऑप्शनल वाले 2 ऑयल्स बताए थे, आर्गन ऑयल, ये आर्गन ऑयल है, इसकी मैं 4-5 ड्रॉप्स लूँगी, और आलमंड ऑयल के भी 4-5 ड्रॉप्स ही लूँगी। ये दोनों ऑयल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बट हर ऑयल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम इनको एज ए कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसको जब भी बनाना है तो फ्रेशली बनाना है, हमने स्टोर कर इन ऑयल्स को इकट्ठे कर नहीं रखना। जब बनाना है तब मिक्स तभी करना है। अब हम एक पैन लेंगे और इन ऑयल नीचे वेट रखेंगे पानी में थोड़ा सा, और वो कांच वाले बाउल को मैं इसको गर्म कर लूँगी।
कभी भी ऑयल्स को डायरेक्टली गर्म नहीं करना चाहिए। अब ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, ल्यूक वार्म हो गया है। इसको मैं अब एक स्प्रे बॉटल में डाल लूँगी। मैं स्प्रे बॉटल में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इवनली मेरे बालों पर स्प्रेड हो। नहीं तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से ये आपके बालों पर बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा। मेरे बालों का देख सकते हो किस तरह के हैं मेरे बाल, नीचे नीचे से कर्ली हैं मेरे बाल। और अब मैं छोटे छोटे सेक्शंस लूँगी। मैं 3 पार्ट्स में अपने बालों को डिवाइड कर दूँगी और छोटे छोटे सेक्शंस लेकर मैं अपने बालों को ऑयलिंग करूँगी। मतलब इतना अपने बालों का एक सेक्शन ले लेना है। और जो ऑयल मैंने बॉटल में डाला था उसको मैं स्प्रे कर रही हूँ फ्रॉम रूट टू टिप। पूरी तरह से मैंने इसको स्प्रे कर लिया है। और उसके बाद हम एक स्लीक सी कॉम लेंगे, पतली वाली कॉम आपने लेनी है और अपने बालों पर आपने इस तरह से इसको कॉम करना है। 4-5 बारी आपने कॉम करना है। ये देखिए इस तरह की कॉम होनी चाहिए, कोई भी पतली मतलब स्लीक सी कॉम। पकड़ पकड़ कर बालों को स्ट्रेच कर करके आपने कॉम करना है। इस तरह से बाल स्ट्रेच कीजिए और अच्छी तरह से कॉम कीजिए। बालों में उलझने बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बस छोटे छोटे सेक्शंस में लेती जा रही हूँ और अपने बालों पर ऑयलिंग कर करके इस तरह से हमने मसाज करनी है और कॉम से इसको स्ट्रेच कर करके ऊपर से नीचे से बालों को अच्छी तरह से हमने कॉम करना है। इस तरह से 3-4 टाइम्स हमने एक सेक्शन को कॉम करना है। इस तरह से करते करते मैं अपने बालों का पूरा सेक्शन जो है बालों का वो कवर अप कर लूँगी। हम हमेशा स्मॉल सेक्शंस ही लेने हैं। इसी प्रोसीजर से हमने करना है। हमने एकदम से सारे बालों की ऑयलिंग नहीं करनी है। उसके बाद मैं गर्म पानी में मैंने टॉवल को डिप किया था, उसका सारा पानी निकाल कर अब उस टॉवल को मैं अपने बालों पर, अपने हेड पर अच्छी तरह से रैप कर लूँगी। और इसको मैं तब तक रखूँगी जब तक मेरे बालों पर, सिर पर मुझे हल्की गर्माइश मिल रही हो। और मैं इसको 2 बारी कर रही हूँ। इस प्रोसीजर को मैंने 2 बारी किया, एक बारी मैंने किया फिर मैंने 2 बारी किया। और इस पूरे प्रोसीजर को मुझे 10 to 15 मिनट्स लग गए। अब मुझे लग रहा है मेरा टॉवल ड्राई हो गया, मतलब ठंडा लग रहा है मुझे, गर्म नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूँगी, अब उतार कर टॉवल को छोटे छोटे सेक्शंस लेकर आपने फिर से अपने टॉवल में बालों को लेना है और स्ट्रेच कर करके खींचना है। बहुत ज़ोर से नहीं खींचना, बस हमने अपने बालों को स्ट्रेचिंग देनी है इस तरह से। क्योंकि हीट और स्ट्रेचिंग ही ऐसी चीज़ होती है जो बालों को स्ट्रेट करती है। अब हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी। आप कोई भी मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो और अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली आपने इसमें कच्चा दूध मिक्स करना है और इसको एक थिक पेस्ट बना लेना है। बहुत रनी टेक्सचर नहीं होना चाहिए इसका। मुल्तानी मिट्टी है स्ट्रेटनिंग प्रॉपर्टीज सेम एज रॉ मिल्क, ये दोनों में ही स्ट्रेटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मैं इस पैक को छोटे छोटे सेक्शंस लेकर, बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस लेकर अपने बालों को इससे अच्छी तरह से कवर करूँगी ताकि मेरे बाल स्ट्रेच हो जाएं, स्ट्रेटन अप हो जाएं। ऑयल्स विद इन मतलब बालों के बीच तक जाकर हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं हेयर के उनको नरिश करेंगे। और जो मुल्तानी मिट्टी और मिल्क की प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे बालों को स्ट्रेटन अप करेंगी। ऑन दी होल आपके बाल स्मूदन अप होंगे, आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बाल धीरे धीरे स्ट्रेट होते जाएंगे। ये प्रोसेस आप हफ्ते बाद भी कर सकते हो, 15 दिनों बाद भी कर सकते हो। ये देखो मैंने हेड से लेकर टिप तक मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से इस पैक के साथ कवर अप कर लिया। अब मैंने इसको 30 to 40 मिनट्स, आप 1 घंटे तक भी इसको मतलब लगा कर रख सकते हो। आप छोटे छोटे सेक्शन लेकर एक बार फिर से इनको स्ट्रेच कर सकते हो। बस आपने इसको इस तरह से लगा कर रख लेना है। और मैंने 40 to 45 मिनट्स बाद सिर धो दिया था, आप 1 घंटा भी लगा कर रख सकते हो। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। सो दिस वॉज माई होल वीडियो कि हम किस तरह से घर पर ही अपने बालों को नेचुरल तरीके से स्ट्रेट कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर किसी के बाल का जो टेक्सचर है, बालों के टाइप है, वो अलग अलग होते हैं। तो हर किसी को एक जैसा रिजल्ट नहीं मिल सकता, लेकिन ये रिजल्ट ज़रूर देगा। इसको आप रेगुलर ग्रेजुअली अगर आप करते जाओगे, फॉर श्योर केमिकल ट्रीटमेंट से तो फार बेटर है। आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरिश तो ये करेगा ही करेगा, आपके लॉक्स को भी ये स्मूथ कर देगा। आप जस्ट ट्राई कीजिए, आप देखिए मेरे बालों का जो रिजल्ट है आप खुद देख सकते हो, यू कैन सी।
सो ये जो बाल हैं ये बिल्कुल एयर ड्राइड बाल है, मैंने कोई भी किसी तरह का प्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं किया, कोई हेयर ड्रायर नहीं यूज़ किया। ये जस्ट नेचुरल लाइव रिजल्ट है आप लोगों के सामने। जो मैंने पैक लगाया था, जो मैंने सारा प्रोसीजर यूज़ किया है, उसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिला है, आप देख सकते हो।